हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक फिर नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि मैथ से रिलेटेड है। आज मैं आपको मैथ के कुछ सम्स के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। वो है सम्स LCM, जिसे हम लघुत्तम भी कह सकते हैं। LCM एक ऐसा सम है जिसमें बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, और LCM ऐसा सम है जिसमें बच्चों को कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती बच्चे कर जाते हैं। उसका हम आपको सिंपल तरीका बताएंगे और उस छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि LCM कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास टर्म है 16, ये आपको फर्स्ट सम दिया गया है 16। अब आपको इस 16 का LCM निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? LCM तो आपको पता है कि ऐसे निकालते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप यहाँ पे 16 लिखिए। उसके बाद आप अब देख लीजिए कि 16 किस टेबल में आता है। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हमेशा ये याद रखिए कि हमने हमेशा सबसे छोटा टेबल सबसे पहले लेना है, नहीं तो आपका सम सही तो होगा पर उसका तरीका बहुत ही गलत होगा। तो 16 में ऐसे कौन से टेबल में आता है जो कि सबसे छोटा हो? 16 तो 8 के टेबल में भी आता है, बट वो बड़ी है क्योंकि उससे छोटा टेबल 2 है जिसमें 16 आता है, तो इसलिए हमने सबसे छोटा टेबल पहले उठाना है। तो अब हम 2 उठाएंगे क्योंकि 2 के टेबल में भी 16 आता है, ठीक है। तो 2 के टेबल में 16 कितने नंबर पे आता है? अब हम टेबल पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 नंबर पे आता है। 2 8 जा 16। तो फिर यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए कि 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे हम आएंगे। अब आप देखिए कि 8 कौन से टेबल में आता है। अब 2 के बाद हम 3 पे भी जा सकते हैं, बट अभी हम 3 पे नहीं जाएंगे, हम 2 पे ही जाएंगे क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है। तो फिर से हम 2 पे जाएंगे क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है। कितने पे आता है? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। उसके बाद फिर से हम छोटे टेबल पे ही जाएंगे क्योंकि हमारे सारे जो टर्म्स हैं वो 2 के टेबल में आ रही हैं। तो फिर से 2 पे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा? 2। अब 2 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में ही आएगा 2, तो इसलिए फिर से 2 2 1 जा 2 हो गया। हमारा पूरा LCM तैयार हो गया, ठीक है। अब ये इसको कंप्लीट कैसे करते हैं? हमने इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा जो 16 है वो आ रहा है कि नहीं। अगर आपने पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया और आपका 16 नहीं आया तो मतलब आपका ये सम पूरा रॉन्ग है। तो यही अच्छा तरीका है बताने का, कि देखने का कि हमारा सम सही है या फिर गलत है। अगर आप ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सम गलत है कि सही है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी टर्म्स को। पहले 2 को 2 से, 2 मल्टीप्लाई कितने बार है? 1 2 3 4, तो 4 बार लिख लें, इक्वल्स टू लिख लिया। अब 2 2 जा कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 बन गया हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा 16 बन रहा है, तो मतलब कि हमारा सम सही है। इससे हमें पता चल जाता है कि LCM में क्या तरीका है जिससे हमें पता चले कि हमारा सम सही है। और इस तरह से आप LCM करेंगे तो आपकी LCM कभी गलत नहीं जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? LCM। तो अब आप इस LCM को ट्राई कीजिए, और अगर और भी सम्स आपको ट्राई करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि हम सम्स कैसे कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। आज के लिए बस हम LCM बताएंगे और अगली वीडियो में हम आपको HCF बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू।